एकता भारत न्यूज चैनल के पत्रकार शोएब सलमानी ने बताया कि महान क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्मदिन समारोह समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव गाजियाबाद वीरेंद्र यादव एडवोकेट के नेतृत्व में सद्भाव भाईचारा दिवस के रूप में ज्ञानपीठ केंद्र GT रोड साहिबाबाद के प्रांगण में मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता बाबू सिंह आर्य, पूर्व पार्षद नगर निगम ने आयोजन इंजीनियर धीरेन्द्र यादव ने, संचालन संजू शर्मा, जिला उपाध्यक्ष महिला सभा ने किया। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्य कार्यकारिणी सदस्य उत्तर प्रदेश रामदुलार यादव कार्यक्रम में शामिल रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला महासचिव वीरेंद्र यादव एडवोकेट ने कहा कि निर्भीकता की प्रतिमूर्ति चंद्रशेखर आजाद 14 वर्ष की अवस्था में ही असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार हुए। उस मुकदमे की सुनवाई में उन्हें 15 कोड़े मारने की सजा हुई। वह बेहोश हो गए लेकिन विचलित नहीं हुए। भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय का उद्घोष करते रहे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख करता धरता रहे। क्रांतिकारियों का मकसद भारत के केवल ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना ही नहीं था, बल्कि शोषण विहीन, समता संपन्नता युक्त भारत बनाना था। चंद्रशेखर आजाद हर तरह से शोषण के विरोधी थे। कमजोर वर्गों की सेवा इनका मकसद था। रामदुलार यादव ने कहा कि देश की आजादी में हजारों दीवानों ने प्राण न्योछावर कर दिए। उन क्रांतिकारियों ने अपने लहू से देश को स्वतंत्र करवाया। उनका उद्देश्य था कि देश जब आजाद हो जाएगा तो शासन भारतवासियों के हाथ में होगा। यहाँ समता, समानता, न्याय और बंधुत्व की भावना होगी, जिससे पाखंड का विनाश होगा, मानव धर्म सर्वोपरि होगा। लेकिन आज उन क्रांतिकारियों के सपनों का भारत हम नहीं बना पाए। यहाँ अशिक्षा, गरीबी, असमानता, शोषण, नफरत का वातावरण है। वैश्विक महामारी कोरोना ने देश में बेरोजगारी, बेकारी को उजागर कर दिया। सरकार जनता की आवश्यकता की पूर्ति भी नहीं कर पाई। लोकतंत्र को कमजोर करने की पूरी साजिश है। आइए दिखाते हैं मीडिया से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्य कार्यकारिणी सदस्य उत्तर प्रदेश रामदुलार यादव एवं वरिष्ठ सपा नेता एवं पूर्व निगम पार्षद बाबू सिंह आर्य ने क्या कहा। आज जो कार्यक्रम आयोजित किया, क्या कार्यक्रम आयोजित किया, किस उपलक्ष्य में किया गया है? आज मैं आप लोगों का धन्यवाद करते हुए बताना चाहता हूँ, शहीद चंद्रशेखर आजाद जी का 23 जुलाई 1906 को जन्म हुआ था। आज उनके जन्मदिन का आयोजन ज्ञानपीठ केंद्र 1 स्वरूप पार्क GT रोड साहिबाबाद पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आयोजित किया। यह कार्यक्रम समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव वीरेंद्र यादव एडवोकेट के नेतृत्व में हुआ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता बाबू सिंह आर्य जी ने किया, जो पूर्व पार्षद नगर निगम गाजियाबाद हैं, और इन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पर वक्तव्य दिया। मैं इस कार्यक्रम में सारी महिला वृंद भी आई। समाजवादी पार्टी की जिला उपाध्यक्ष संजू शर्मा, महिला उत्थान संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु राय ने अपना गीत प्रस्तुत किया। रहमत मियाँ ने गीत प्रस्तुत किया। सभी लोग इस कार्यक्रम में आए और यह कार्यक्रम सद्भाव और भाईचारा दिवस के रूप में मनाया गया। हमेशा देखा जाता है बाबू जी कि जो बलिदान हुए हैं हमारे देश में, उनकी मूर्तियों पर जो है फूल माला तो लोग चढ़ा देते हैं, मगर अंदर से उनकी विचारधारा को मानने को तैयार नहीं है। उसके बारे में देश को क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसा कि ये विडंबना है कि जो इतिहास लिखने वाले थे, क्रांतिकारियों को छोड़कर, जैसे मनमथनाथ गुप्त जी को छोड़ दीजिए, और क्रांतिकारियों को छोड़कर जो इतिहासकार थे, उन लोगों ने शहीदों के साथ न्याय नहीं किया। शहीदों का असली मकसद शोषण विहीन समाज बनाना था, जातिवाद विहीन समाज बनाना था, और वह राजनीतिक स्वतंत्रता की लड़ाई तो लड़ ही रहे थे, वो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई भी लड़ रहे थे। उनका मकसद था कि जब देश आजाद होगा तो यहाँ पर समता होगी, समानता होगी, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, अनाचार नहीं होगा, महिलाओं की इज्जत सुरक्षित रहेगी, महिलाओं को समान अधिकार मिलेगा, बराबरी का दर्जा होगा, और खासकर उनका जोर शिक्षा पर था।
कि जब लोग शिक्षित हो जाएंगे तो वह अपने अधिकारों और कर्तव्यों को जान जाएंगे और देश को सुदृढ़ बनाने में अपना संपूर्ण योगदान करेंगे। लेकिन कुछ ताकतें जो हजारों साल से इस देश की दिशा को बदलने का काम करती हैं, वह आज भी शक्तिशाली हैं, सक्रिय हैं, आर्थिक रूप से भी सक्रिय हैं। वो जो मकसद है असली, जो 130 करोड़ जनता के कल्याण का मकसद है, वह उसे पूरा होने नहीं देना चाहती। वो हमेशा अंतरराष्ट्रीय झूठ बोलकर, रास्ते से भटकाकर, आस्था के नाम पर भ्रम फैलाकर शोषण और दोहन करती है विचारधारा और आर्थिक दृष्टि से कमजोर करने पर लगी हुई है। हमारा जो क्रांतिकारी और वीर बलिदानी हैं और लाखों लाखों स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिन्होंने अपने खून से भारत माँ को स्वतंत्र कराया, खून से सींचा है, उनको श्रद्धांजलि देते हुए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज उनके जो मकसद था वह पूरा नहीं हो रहा है। हम लोग लगे हुए हैं कि हम उनके विचार को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे और संकल्प दिलवाएंगे लोगों से कि इस देश के अंदर जो उनके विचार थे वही असली विचार हैं। उसी विचार से इस देश का भला हो सकता है, भारत सुदृढ़ और मजबूत हो सकता है। अभी आपने अपने वक्तव्य में बताया था कि एक साथी थे उनके जो जिन्होंने गद्दारी करी, उसके बारे में मुझे जनता को बताने का कष्ट कराया। ऐसा है कि वीरभद्र तिवारी, जो प्रतिक्रियावादी ताकतों ने उसे खरीद लिया था और अंग्रेजों से भी वो पैसा ले लिया था, उसने चंद्रशेखर आजाद जी के साथ गद्दारी किया और अल्बर्ट पार्क में चंद्रशेखर आएंगे, उसे चूंकि उनका विश्वास था उस पर, उसने इस बात को वहां का वो था नॉट बॉबर, जो उसे बताया उन्होंने और पूरी फौज ब्रिटिश गवर्नमेंट की उसको घेर लिया। उसकी गद्दारी के कारण चंद्रशेखर आजाद जी वहां घिर गए और वो शहीद हो गए। लेकिन अंग्रेजों की गोलियों से शहीद नहीं हुए, अपनी गोली से शहीद हुए। वो हमेशा आजाद ही रहे, आजाद ही पैदा हुए और आजाद ही शहीद हुए। वो कभी किसी की गिरफ्त में नहीं आए। आज सबको पता है कि 23 जुलाई है और महान शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी की जयंती है। उसी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम यहाँ किया गया। बहुत ही शानदार कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम के संयोजक समाजवादी नेता आदरणीय रामलाल यादव जी थे। सब लोगों ने बहुत अच्छा वक्तव्य रखा है, सबने अच्छी बातें कही हैं। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि पहले ये सपना था कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, तन मरने वालों का यही आखिरी निशा होगा। लेकिन वो हो नहीं पाया। अब क्या हुआ है कि उनकी तुरबत पर न एक दिया, उनकी तुरबत पर न एक दिया, जिनके खून से जलते थे चिरागे वतन, मकबरे जगमगा रहे उनके, जो बेचा करते थे शहीदों के कफन। तो चीजें उल्टी हो गई हैं और इसी के लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए, सब लोगों को मिलकर। जो चीज़ें जो शहीदों की कल्पना थी, जिस बात को लेकर उन्होंने अपना बलिदान दिया, फांसी पे चढ़ गए, परिवार के परिवार खत्म हो गए। बहुत बड़ा युद्ध हुआ ये अंग्रेजों के इसके खिलाफ, जो है एक दिन थोड़ा ही चला, 90 साल तक चला। 10 मई 1857 को क्रांति शुरू हुई, 5 करोड़ लोग मारे गए। ये नई वो है, करोड़ों लोग इस देश की आज़ादी में मरे, जिनका नाम निशान नहीं, जिनके गांव के गांव खत्म हुए, परिवार खत्म हुए और नाम भी नहीं आया इतिहास में। उन लोगों के बलिदान की वजह से ये आज़ादी मिली। और इस आज़ादी में अगर इस देश का गरीब, किसान, मजदूर, सरफराह वर्ग अगर खुशहाल नहीं होगा तो ये शहीदों की आत्माओं को ठेस पहुंचाने वाला होगा। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि जो शहीदों की भावनाएं थी उनके अनुसार ये देश चले और ऐसे लोगों को इस देश में आगे बढ़ाया जाना चाहिए जो शहीदों की विचारधारा को लेकर चलते हैं। मगर हमेशा देखा गया है कि जब जयंती आती है या पुण्यतिथि आती है, जब ही इनकी जो है पुष्पांजलि करते हैं लोग, उससे पहले या बाद में हमेशा ये देखा गया है
कि इनकी मूर्तियों पर धूल जमती रहती है। हाँ। कोई नगर निगम, कोई कर्मचारी कोई ध्यान नहीं देता, उस बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा कथनी और करनी में फर्क हो गया है। जब सरकार, सत्ता, प्रशासनिक अधिकारी और नेताओं की करनी और कथनी में फर्क हो जाएगा, तब ये महापुरुषों की यही दुर्दशा होगी। वही इस देश में हो रहा है। आज लोग यहाँ महात्मा गांधी को गाली देते हैं। इस देश में आज भी ये लिखा हुआ है किताबों में कि क्रांतिकारी जो है आतंकवादी थे। यही है ना। आज भी जिन लोगों ने इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उन जातियों पे आज भी क्रिमिनल एक्ट लगा हुआ है। जराइम पेशा जो अंग्रेज लिख के गए थे, वो भी दर्जनों जातियां इस देश में ऐसी हैं आज भी, जिनको अंग्रेजों ने जराइम पेशा क्रिमिनल घोषित कर दिया था, वो आज भी इन्होंने क्रिमिनल घोषित किए हुए। तो जब करनी और कथनी में फर्क हो जाएगा सत्ताधारी लोगों के, तो यही हाल होगा जो इस देश में हो रहा है। क्योंकि वो एहसान ही नहीं मान रहे कि देश, जिन्होंने बलिदान किया अपना, जिन्होंने सब कुछ सुहा कर दिया, उन लोगों की कृपा से हम लोग आज़ाद हैं। आज हम लोग अगर खुली सांस ले रहे हैं, जो लोग गुलामी के टाइम में थे उन्हें पता रहा था ना। अभी भाई वीरेंद्र जी कह रहे थे कि 1 साल कोरोना में बंद रहना पड़ा है, सबको पता चल गया। और जब हजारों साल की गुलामी रही तो किस तरह से जिए होंगे, किस तरह से ये सब हुआ होगा। उस सब से निकल के आज जिस तरह से हम बैठ के वार्ता कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, ऐसे अंग्रेजी काल में ऐसी छूट नहीं थी। जो लोग उनके खिलाफ लड़ते थे, अंग्रेज के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ लड़ने का मतलब है बर्बादी। जो लड़ेगा वो बर्बाद होगा, उसका घर बर्बाद होगा, उसके रिश्तेदार बर्बाद होंगे, उनका नामो निशान मिट जाएगा।